हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। आज के क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद होगा पिछले लेक्चर तक हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे और नस्ट इक्वेशन यूज किया था फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। आज की क्लास में सबसे बेसिक चीज है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमने पहले ही डिजाइन कर रखा है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका फंक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानो कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, उसमें भी प्राइमरी रेफरेंस कहते हैं। तो सारी बात डिटेल में जानो। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ कि कैसे बनता है ये। इसकी कंस्ट्रक्शन जान लो। कंस्ट्रक्शन मतलब SHE को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे ये बात जानो, ऑफ SHE। ठीक है। आप सबको पता होगा कि गैस क्या होता है, इंसुलेटर। गैस कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो फिर इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा। तो सारी बातें ठीक से समझो स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं कि व्हेन प्योर H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर इक्वल टू 1 बार, 1 बार हो या 1 एटमॉस्फेयर हो, हालांकि थोड़ा सा फर्क है। तो 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर पर प्योर हाइड्रोजन गैस को आप पास करो, किसमें, तो H+ आयन सॉल्यूशन में। और उस H+ आयन की भी कंसंट्रेशन कितना हो, मोलर होना चाहिए, यानी कि 1m मोलर H+ आयन सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन 1m लो, या H2SO4 लोगे तो 0.5m लेके चलोगे। 0.5m H2SO4 में 0.5m और 0.5m H2SO4 लेके चले। सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि डायबेसिक एसिड है तो H+ आयन कितना हो जाएगा, दैट इज इसमें भी 1m H+ आयन होगा, 1m H+ आयन। कोई भी आप लें एसिड सॉल्यूशन लें जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कितना है, 1m। तो जब हम लोग H2 गैस को, प्योर H2 गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर इक्वल टू 1 बार पर हम पास करते हैं किसमें, तो H+ आयन, मोलर H+ आयन सॉल्यूशन में, तो बन जाता है कौन सा चीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंडक्ट कैसे करेगा, तो ऐसे अपने बबल किया इसमें, राइट। तो जो चार्ज निकलेगा उस चार्ज को कंडक्ट करने के लिए हम लोग प्लेटिनम का, यहाँ देखो डबल सील्ड ग्लास है, एक ग्लास है यहाँ देखो ये, और उसके अंदर फिर एक रेड मार्क वाला दिखता है ग्लास, उसके अंदर प्लेटिनम वायर फ्यूज है। ये देखो ग्रीन कलर का जो देख रहे हो, एक प्लेटिनम वायर है। यहाँ कंडक्शन यहाँ लगा दिया, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके आप सेल बना लोगे। और नीचे प्लेटिनम गेज ले लेते हैं, या फिर ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, वो यहाँ थोड़ा सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाएगा, डाल दिया। H2 गैस पास करते हैं, देखो बबल दिख रहा है, इधर से आएगा H2 गैस, सॉल्यूशन में आएगा। मतलब H2 गैस एट प्रेशर 1 बार, ठीक है, इसको हम लोग पास करते हैं H+ आयन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1m, और इसमें प्लेटिनम डाल दिया। या फिर दूसरे टाइप से देखो, और H+ आयन, दोनों काम हो सकता है, ये H2 गैस जो पास कर रहे हो H+ आयन में आ सकता है, या फिर जो H+ आयन है सॉल्यूशन में वो रिड्यूस होकर के काम हो सकता है H2 में। तो यहां लिख रहा हूं H+ आयन 1m, ठीक है, H2 गैस पास करें, H2 गैस 1 बार प्रेशर पर, राइट, और यहां लगा दें प्लेटिनम, सॉल्यूशन में प्लेटिनम डूबा रहेगा, ठीक है, प्लेटिनम है। जब ऐसा लिखते हैं हम लोग तो देखो ये 0 से क्या हो रहा है, +1, यानी ये हो जाएगा एनोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा। और यदि H+ आयन +1 है, +1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो तब ऐसा SHE किस तरह से बिहेव करेगा, कैथोड। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपने लिखा SHE, वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह। पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं, अभी केवल डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो जब H2 गैस को पास करोगे तो ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होने शुरू हो गया, 0 से +1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में जो H+ आयन है, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 में कन्वर्ट हो जाए। दोनों केस हो सकता है, ठीक है।
और इसीलिए कहते हैं कि SHC को हम लोग, हालांकि पिछले दिन भी पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका पार्टनर इलेक्ट्रोड कैसा है। यदि पार्टनर इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, SRP ज्यादा है तो वो क्या होगा, कैथोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड। यदि पार्टनर इलेक्ट्रोड का SRP कम है तो वो हो जाएगा एनोड, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का नेचर तो फिक्स नहीं है, उसका नेचर पार्टनर इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो कंडीशन है सबसे पहले कि प्योर H2 गैस होना चाहिए, प्योर H2 गैस एट प्रेशर इक्वल टू 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। और क्लियर जान लो, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। 1 एटमॉस्फेयर लेंगे तो इसको क्या कहते हैं, NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जब हम लोग 1 बार लेके चलते तो क्या कहते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये 1 ATM लेके चलोगे तब इसको कहेंगे NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जब हम लोग 1 बार लेके चलेंगे तब इसको कहेंगे SHE। थोड़ा सा फर्क है प्रेशर में, राइट। अब चलो ये कंस्ट्रक्शन के लिए पहला कंडीशन। दूसरा, H+ आयन कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1m। बस दो ही कंडीशन है, 1m होना चाहिए, मोलर होना चाहिए। बन जाएगा कौन सा चीज, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्यों कहते हैं, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसके हेल्प से आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब प्राइमरी कहते हैं कि इसका यूज हम एक ही बार करेंगे, दोबारा करने में फिर क्या, ये नहीं कि अपरेटस फेंक देते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, तो ये जो H2 गैस है, जैसे आप ऑक्सीडाइज होगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। इट इज यूज्ड वंस, कहते हैं यूज एंड थ्रो इलेक्ट्रोड है। अब इसका मतलब नहीं कि अपरेटस फेंक देते हो, इसमें जो सॉल्यूशन उसको फेंकना होगा, चेंज करना होगा, फिर से H+ आयन 1m वाले डालने होगा। और H2 गैस जो आप 1 एटमॉस्फेयर पर पास कर रहे हो, यदि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर H2 गैस की प्रेशर भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो हम लोग ये दोनों यूज करते हैं, इसको केवल बदल दें, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इसका नाम क्या होता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी। उसको आप बार बार जितने बार यूज करना करते जाओ, ठीक है, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो SHE समझ में आ गया। अब SHE से हम लोग करते क्या है, ये बात जानते हैं। अब हम इस डायग्राम को हटा रहे हैं, रिएक्शंस लिख लेंगे, पता चल गया होगा सबको, है ना। तो डायग्राम जो कंस्ट्रक्शन लिखा था इसको मैं हटा रहा हूं, इसका फंक्शन जान लेते हैं। ये SHE पॉइंट्स नोट कर लेंगे हम लोग, लिखते भी जाओ, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, या बाद में फिर वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देखो, तिबारा देखते रहो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस है, यूट्यूब पर पढ़ना आसान है, आपकी मर्जी, जितनी बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखो इसकी फीचर्स क्या सब है कि SHE is a primary reference electrode, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड वंस, एक बार यूज करोगे, दोबारा यूज करने के लिए हमें HCl सॉल्यूशन को बदलना होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए 1m रखने के लिए सॉल्यूशन बदलना पड़ेगा, और H2 गैस की प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पर फिक्स करना होगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, नंबर 2, SHE may behave as oxidation electrode, that is anode, as well as it may behave as reduction electrode, that is कैथोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये बात डिपेंड करता है
ये डिपेंड करता है किस पर, पार्टनर इलेक्ट्रोड क्या है, बट its nature depends upon nature of partner electrode with which it is connected ठीक है, to construct an electrochemical cell बनाने के लिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करोगे उसके नेचर पर डिपेंड करता है। मैं भी एग्जांपल के साथ आ रहा हूं। कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बस इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में लेके चलता हूं, यदि आपने SHE को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर रखा है तो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की SRP कितना होता है, -0.76, और SHE कितना होता है, 0। ये इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें, सपोज एग्जाम्पल में दे रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए कि जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, जिंक आयन कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या लिखेंगे, H+ आयन 1m H2 गैस 1 बार प्रेशर पर और प्लेटिनम का वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड, और ये क्या होगा, कैथोड। क्यों होगा, पता है हमें कि जिंक इलेक्ट्रोड का क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या कहते हैं, SRP वैल्यू कितना होता है, 0.76, -0.76, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0, तो इसका ज्यादा इसलिए कैथोड हुआ, यानी ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एनोड, पता चल गया होगा। एक एग्जाम्पल, यदि इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ लगा दें, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ लगा देंगे तो रिएक्शन कैसा होगा पता है, H2 गैस 1 बार प्रेशर, H+ आयन 1m प्लेटिनम। अब आप देखना ये 0 से क्या हो रहा है, +1, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, प्लेटिनम इधर लगा दो सॉल्यूशन की तरफ, या कहीं लगा दे प्लेटिनम, और यहां लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ आयन एक्वस और कॉपर सॉलिड। अब यहां ये क्या हो जाएगा, एनोड, और इस पर क्या हो जाएगा, कैथोड। रीजन पता है सबको, कॉपर की SRP वैल्यू कितना होता है, +0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन कितना होता है, 0। बात समझ में आ रही है, तो जिसकी SRP ज्यादा होता है वो क्या होता है, कैथोड, यानी ये हो जाएगा कैथोड। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं, और ये हो गया एनोड। देखो सिंपल है, सबको समझ में आ गया। अब इसका फंक्शन, फिर आता हूं इसका एप्लीकेशन, बस इतना ही चीज पढ़ना है। फंक्शन क्या है, तो देखो पहले वाले सेल में SHE कैसा बिहेव करता है, कैथोड की तरह, मतलब कैथोड रिएक्शन लिखना है। इस सेल में कैथोड है, +1 से क्या हो रहा है, 0, रिडक्शन हो रहा, तो यहां लिखता हूं इसका केमिकल या इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ SHE। ए में लिखता हूं एज एनोड, यदि ये एनोड की तरह बिहेव करता है, मतलब दूसरे सेल में, इस सेल में देखो तो रिएक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग कि H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, H2 गैस जिसकी प्रेशर 1 बार है, ये कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। 2H है तो यहाँ H2 है तो 2H लगा दो, या हाफ H2 लिखो तो 1 H+ आयन, या कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2 गैस गिव्स H+ आयन
बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल लिया तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाफ मोल लिया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर SHC एज कैथोड, देखो कितना सिंपल है, कैथोड की तरह जब बिहेव करेगा, यानी कैथोड किसमें है, यहां देखो H प्लस आइन ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में। अब H2 दो हाइड्रोजन है तो 2H प्लस कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, राइट। या फिर H प्लस आइन ही लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किस में कन्वर्ट होगा, हाफ H2 में। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, जब नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो सब बात बराबर ही होगी। ये तो समझ में आ गया। अब यही काम समझना है, ये बात समझ जाओगे तब समझेंगे कि SHC को हम लोग बार बार क्यों नहीं यूज करते, इसको यूज एंड थ्रो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। रीजन कि यदि ये एनोड की तरफ बिहेव किया तो जो H2 गैस आपने पास किया है 1 एटमॉस्फेयर पर, 1 बार प्रेशर पर, वो H2 गैस क्या हुआ, देखो घट रहा है H2 से किसमें और H प्लस आए, तो हाइड्रोजन गैस की प्रेशर क्या होगी, कम होने लगेगी, 1 बार मेंटेन नहीं रहेगा और H प्लस आइन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। जो 1m लिया था 1m से क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मतलब जब ये एनोड की तरफ यूज करते हो आप SHC को, तो हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होने लगता है, H प्लस आइन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो फिर यदि दोबारा आप यूज करोगे तो क्या वो SHC होगा, नहीं होगा। क्यों, तो कंसंट्रेशन भी बदल गया, प्रेशर भी बदल गया। फिर यदि ये कैथोड के रूप में आप यूज करते हैं एज कैथोड, तब क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन में H प्लस आइन लिया था 1m, वही H प्लस आइन कंज्यूम हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में, यानी H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम होने लगी, 1m से कम हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, 0.92 हो जाएगा, 0.8 हो सकता है, डिपेंड करता है कितने देर आपने यूज किया है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यदि बनेगा तो जो 1 बार पर आपने लिया था प्रेशर कितना था, 1 बार 1 एटमॉस्फेयर, अब प्रेशर क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। बात समझ में आ रही है। मतलब किसी केस में चाहे एनोड के रूप में ले या कैथोड के रूप में यूज करें, H2 गैस का प्रेशर चेंज हो जाता है और H प्लस आइन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए दोबारा यूज करोगे तो उसको SHC नहीं बोलेंगे। SHC होने के लिए H प्लस आइन को एग्जैक्टली 1m होना चाहिए और H2 गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होनी चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हमें इसका एप्लीकेशन क्या है, ये SHC क्यों यूज करते हैं, बस छोटा टॉपिक है, नोट कर लिया हुआ सबने? ओके, वेरी गुड। चलो अब हमें ये देखना है कि इसका फंक्शन, ये इसका एप्लीकेशन क्या है। SHC का एक ही काम है भाई, किसी भी इलेक्ट्रोड की आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन जिंक इलेक्ट्रोड का कहा गया कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता करो। हमने जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHC के साथ कनेक्ट करके सेल तैयार किया और उसका EMF पता कर लिया। तो आपने सबने पढ़ा होगा, पहले दिन बताया था, E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन जान लो। एप्लीकेशन बस एक ही काम ही है इसका, एप्लीकेशन ऑफ SHC to determine SRP, standard reduction potential of an electrode। ठीक है, बस SRP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी इलेक्ट्रोड का फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए क्या करते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड की SRP हमें पता करनी है, उस इलेक्ट्रोड को आप क्या करो, SHC के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लो, बन जाएगा। उस सेल की E नॉट सेल पता कर सकते हैं वोल्ट मीटर से, कितना आ रहा है उसका E नॉट सेल वैल्यू ना, E नॉट सेल पता लग गया। अब E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा था आपने, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, मतलब E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यही था, याद है। राइट हैंड इलेक्ट्रोड का SRP में से सब्ट्रैक्ट कर दो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का। अब मान लो कि हमें जिंक इलेक्ट्रोड का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, कि E नॉट जिंक आइन जिंक सॉलिड
कितना होगा, ये हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे सेल बना लेंगे। क्या बनाओगे, सेल। सेल फिर से नोट कर लेते हैं कि जिंक सॉलिड जिंक आयन है ना, सॉल्ट ब्रिज एक्वा सॉल्यूशन है भाई, और इधर मिल जाएगा H प्लस आयन 1m, H प्लस आयन 1m, और H2 गैस 1 बार प्रेशर Pt, प्लेटिनम लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड, ये क्या होगा एनोड। इसका जो हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं, तो ई नॉट सेल आप डिटरमाइन करोगे एक्सपेरिमेंट से, तो इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट आता है। ये वैल्यू कितना आता है, 0.76 माइनस में इतनी आती है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ई माइनस राइट करोगे ना, राइट ई नॉट राइट, तो राइट हैंड इलेक्ट्रोड में कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ लिख देता हूँ H प्लस आइन H2Pt, समझ में आ जाएगा। माइनस ई नॉट कैथोड, यहाँ देखो ई नॉट, ये वैल्यू पॉजिटिव में, ठीक है, ई नॉट जिंक आइन जिंक सॉलिड, देखो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट। अब इसकी वैल्यू में पता चल चुका है, ऊपर लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू कितना पता चल रहा है, 0.76। अब पढ़े थे ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं आता। ये वैल्यू पता है हमें। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, जीरो, और इसका निकालना है ई नॉट जिंक आइन जिंक सॉलिड, इसलिए हम क्या कहेंगे, ई नॉट जिंक आइन जिंक सॉलिड की वैल्यू कितना होगा, -0.76 वोल्ट। देखो आ गया, जो बार बार मैं डेटा बात कर रहा हूं। तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, और ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर लेते हैं, निकल जाता है। क्या ये समझ में आ गया सबको, यस नो बोलो। अब यही काम दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल, इस सेल के लिए, किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, कॉपर के साथ, हमें पता नहीं है कॉपर कोई अननोन है, हमने तो नाम लिख दिया, वो अननोन इलेक्ट्रोड दे देगा कि उसकी भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। एग्जाम्पल इसलिए सही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा चलता हूं, बी में ये नोट कर लेना, बी में ये है, इसके लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू आता है 0.34 वोल्ट आता है, ये वैल्यू आता है बाय एक्सपेरिमेंट इस सेल के लिए, फॉर सेल बी के लिए, इस सेल के लिए। अब इसके लिए हम निकालेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड, ई नॉट राइट कॉपर 2 प्लस आइन कॉपर, ठीक है, माइनस ई नॉट SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हो गया। अब इसकी वैल्यू कितना है, 0.34, और ये हमें निकालना है ई नॉट कॉपर 2 प्लस आइन कॉपर, और ये वैल्यू कितना होता है, जीरो, SHE तो जीरो होता है ना, इसलिए ई नॉट सेल ई नॉट कॉपर 2 आइन कॉपर एक वैल्यू कितना होगा, 0.34 वोल्ट। मतलब रिजल्ट ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोड को जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिलाएं, कनेक्ट करके सेल बनाओ, तो जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसकी SRP उस सेल के इस ई नॉट सेल के बराबर होगा। क्या हुआ, फिर से जानो, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ मिला दिया, इसकी ई सेल कितना, ई नॉट सेल कितना, 0.34 वोल्ट है? बात समझ आ रही है? इतनी ही क्या होगा इसका, देखो SRP आ गया इस सेल में, चलो इसकी कितना था, 0.76, और इस ई नॉट सेल निकाला था 0.76, और जिंक का कितना हो गया, माइनस, इसलिए कि एनोड है तो माइनस में लिखेंगे, -0.76 वोल्ट आ गया। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड को जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके सेल बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस सेल के ई नॉट सेल के बराबर होगा। रिजल्ट जानो, फाइनल रिजल्ट कि स्टैंडर्ड SRP of an electrode is equal to E naught cell
when that electrode is connected with SHE, SHE के साथ कनेक्ट करके सेल तैयार करते हो। when that electrode is connected with SHE to construct an electrochemical cell, देख लो, इजी बात है, समझ में आ गया होगा। ये था रिजल्ट। तो आपने सीखा इस SHE पे बस दो बातें कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। मैं यहां लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी। कैलोमेल इलेक्ट्रोड, यहां इस पॉइंट को नोट कर लो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के एग्जांपल में कैलोमेल इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या याद रखना कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल का फॉर्मूला जानते हो? Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं कैलोमेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड। एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एज सेकेंडरी। आजकल इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करना काफी कठिन है। H+ आयन की कंसंट्रेशन को 1m मेंटेन कर रखना कठिन है, बार बार यूज नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस की प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पर रखना है, इसमें कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लेना। कैलोमेल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड is used as secondary reference electrode. That's enough. अब हमारा अगला टॉपिक है कि किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। नस्ट इक्वेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, आज पढ़ लेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल, EMF। यहां लिखता हूं नस्ट इक्वेशन फॉर EMF of cell, that is E cell, सेल पोटेंशियल जो भी कहें, ये कैसे निकालो। अब इस पर न्यूमेरिकल आएगा और ये चीज आप ठीक से समझोगे तभी हम लोग पढ़ेंगे सेल का गिव्स फ्री एनर्जी, तभी पढ़ोगे सेल का क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू भी निकालेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो इसके लिए कोई सेल एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, जल्दी होगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज, ठीक है। सपोज कि हमने ले लिया कॉपर सॉलिड, कॉपर आयन कंसंट्रेशन एक्वस, सिल्वर आयन एक्वस सिल्वर, ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। ये है एनोड और ये है कैथोड। अब इस सेल के लिए हम लोग ई सेल निकालेंगे। ई सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल तो पता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, उससे निकल जाएगा। लेकिन ई सेल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। आप सबको पता है सेल रिएक्शन क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। एनोड पर क्या सब हो रहा है? कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2+ आयन बाय लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है एनोड रिएक्शन, ओके। और इस पर क्या हो रहा है? सिल्वर आयन एक्वस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू सिल्वर सॉलिड। ये है कैथोड रिएक्शन। देखो कैथोड रिएक्शन, पहले रिएक्शन लिख लेंगे तब नस्ट इक्वेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ कितना? 1 का, इसलिए हम इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था, और इसको ऐड कर देंगे।
ऐड किया तो लॉस ऑफ 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स ऑफ 2 मोल ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन एक्वस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, गिव्स कॉपर 2 आयन एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड। हो गया। तो सबसे पहले जब नस्ट इक्वेशन यूज करोगे तो सेल से सेल रिएक्शन लिखना होगा। अब वो सेल रिएक्शन होता है तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हमेशा क्या होता है, इक्वल। अब आगे सीखो। अब नस्ट के अकॉर्डिंगली कहते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए यूज किए थे वैसे ही यूज कर रहा हूं यहां भी, ठीक है। देखो कि अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, याद होगा 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही लिखते हैं, मतलब Q लिख देते हो, लॉग Q। P अपॉन R को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोटिएंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड Q। तो कई बार Q लिखा रहेगा। अब आप सीखो, इसको लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस कांस्टेंट को हटा देते हैं। देखो ये से लिख दें 2.303 RT अपॉन F, ये कांस्टेंट है, इनटू 1/n लिख दिया। n तो वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। लॉग प्रोडक्ट में, चलो आप यहाँ इक्वेशन देखो, प्रोडक्ट में क्या सब है, कॉपर आयन। तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे इनटू सिल्वर सॉलिड, पूरा लिखता हूं, आप सबको पता है सॉलिड है, इसके 2 मोल्स है तो पावर क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय, जब सीख जाओगे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितना मानते हैं 1, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट 1, इसलिए उसकी जरूरत है भी नहीं, लेकिन चलो लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय, देखना रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर आयन, इनटू सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, पावर कितना लिखेंगे 2, ये पिछली बात थी, कंफ्यूज नहीं होना, लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस, अब ये देखो जब टेम्परेचर आप रखोगे 298 केल्विन, T इक्वल टू 298 केल्विन, इफ, तो इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। F क्या है, फ्राइडे कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आता है 0.0591 अपॉन n लॉग। अब चलो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन मान लेते C, चलो C मान लें या C1 कर लें, कॉपर था इधर, C1 मान लेते हैं, हो गया। ये सॉलिड है तो कितना लिखेंगे 1, यहाँ लिख देता हूं, सॉलिड की कंसंट्रेशन जब भी होता है तो कितना होता है 1, तो सिल्वर सॉलिड है 1 है, पावर 2 यानी 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय, अब चलो फिर कॉपर सॉलिड 1, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2, तो C2 का पावर क्या होगा 2। हमने कॉपर आयन का मान लिया C1 और इसका मान लिया C2, सिल्वर आयन का, ठीक है, एनोडिक सॉल्यूशन का C1 और कैथोडिक सॉल्यूशन का C2। इतनी बात आ गई समझ में सबको, देखना यही हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी हम यूं कर सकते हैं, इसको और एक स्टेप लिख लें, उसके बाद हटाता हूं, ये लिखेंगे कॉपर आयन कंसंट्रेशन और ये लिखेंगे सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का पावर 2, ऐसे लिख लो। अब बताओ ये कॉपर आयन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, और सिल्वर आयन क्या होता है, रिड्यूस, सिल्वर आयन ही तो रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस्ड स्पेसीज है, ये क्या ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज है, तो हम ऐसा भी लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज अपॉन व्हाट, रिड्यूस्ड स्पेसीज, लेकिन पावर 2 लिखेंगे इसलिए कि इसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना है 2, तो ई सेल इक्वल टू आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, एन की वैल्यू कितना हुआ 2, लॉग इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसका मान लिया था C2, तो C2 स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब ये हमारा फाइनल आ गया एक्सप्रेशन, इसी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट क्लास में हम यही बात करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल
जब हम फ्री एनर्जी चेंज कर लेंगे और क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तीनों मिला के न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा। अब इसी को देखो हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब माइनस को हम प्लस लिखते हैं 0.0591। याद रखना जेई में और नीट में 0.0591 को 0.06 मान सकते हो, दिया भी रहता है ताकि कैलकुलेशन में आपको टाइम न लगे। 0.0591 को हम लोग 0.06 मान के न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे जल्दी से अपॉन 2। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पूरी वैल्यू लेके चलनी होगी। लॉग, अब ये C2 नीचे था, अब इसको ऊपर कर लेते हैं C2 स्क्वायर अपॉन C1, तब यह प्लस हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं। अब बताओ C2 किसकी कंसेंट्रेशन है? सिल्वर आयन की। सिल्वर आयन की कौन सा सॉल्यूशन है? कैथोडिक सॉल्यूशन। मतलब कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओ, एनोडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखो। मतलब कैथोडिक सॉल्यूशन को कंसंट्रेट रखे, एनोडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखो, तो ई सेल क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब रिजल्ट में ये सारी बातें रिजल्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यानी ई सेल इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन। कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोडिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यूब होगा तो क्यूब के लेकिन ये कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration of anodic solution, एनोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब आप चाहते हो कि हाइयर सेल पोटेंशियल मिले, ई सेल की वैल्यू ज्यादा हो। हमारे पास एक रास्ता है कि हम कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन लिया है राइट हैंड इलेक्ट्रोड में, उस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। जितना बढ़ाते जाओगे, कौन? C2। और फिर या नहीं तो आप एनोडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो। जितनी डाइल्यूट रखोगे, मतलब कंसंट्रेशन जितना कम रखोगे, ई सेल क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके। अब एक बात और, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं पढ़ा भाई, इसी से निकल जाएगा। देख लो लास्ट टॉपिक इसी में। ई नॉट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, तो आप क्या बताओगे? देखो, यदि एनोडिक सॉल्यूशन और कैथोडिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को 1m रखो। एनोडिक कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है जिंक आयन, उसकी कंसंट्रेशन कितना? 1m। कैथोडिक कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन कौन सा है? सिल्वर आयन, उसको भी आप 1m रखो, 1m मोलर सॉल्यूशन रखो, तो 1/1 क्या होगा? log 1। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, और 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा। इफ, यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल लिखो। ई नॉट सेल की डेफिनेशन मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहां लिख देता हूं, इफ concentration of anodic solution as well as concentration of cathodic solution, ठीक है, is 1m मोलर सॉल्यूशन रखो, देन ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट सेल। यही देखो, यह क्लियर है। C1 1 और C2 भी कितना? 1 रखो, तो log 1 हो जाएगा। इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 1m, देन ये पूरा वैल्यू log C1 अपॉन C2 स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? log 1, और log 1 की वैल्यू कितना होता है? 0। ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे? इक्वल हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने 2 चीज बताया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कब? तो नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग फ्री एनर्जी की बात करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात, उसके साथ कोरिलेट करेंगे ई नॉट सेल को या ई सेल को। ओके, बाय। और स्वस्थ रहो, खूब मन से पढ़ो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें।
कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि हर लेक्चर टाइम से आपके पास पहुंच जाए। ओके, बाय बाय, सी यू।